नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। मौसम, हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम -4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 नवंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 6 से 8 नवंबर तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं राजधानी शिमला और आसपास भागों में आज मौसम साफ रहा। उधर प्रदेश की चोटियों में बीते 2 दिनों में हुए हिमपात के बाद जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। दिवाली पर्व, हिमाचल में शाम 5 बजे के बाद थमे परिवहन निगम की बसों के पहिए। दिवाली त्योहार के दिन गुरुवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों के पहिए शाम 5 बजे के बाद थम गए। दिवाली के दिन परिवहन निगम ने 5 बजे के बाद स्थानीय रूटों पर परिवहन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया था। यह सेवाएं 5 नवंबर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी। वहीं बाहरी राज्यों को जाने वाली बसों को भी क्लब किया गया है। दिवाली के दिन चालकों को उन्हीं रूटों पर भेजा गया जहां उनके घर पड़ते हैं, क्योंकि जिससे चालक परिचालक परिवार के साथ दिवाली मना सके। दिवाली पटाखों को जलाते वक्त बरते ये सावधानी, गर्भवती महिलाएं रखें खास ख्याल, एडवाइजरी जारी। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज दिवाली का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि दिवाली की खुशियां भी किसी तरह का खलल न पड़े। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने लोगों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शहर में लोग रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। वहीं उन्होंने लोगों को सुरक्षित दिवाली मनाने का आह्वान किया। इसके अलावा बात करें तो पटाखे से चोट या बरते सावधानियां। पटाखों से चोट लगने पर प्राकृतिक रूप से पलकें स्वयं बंद हो जाती हैं। इन्हें बंद ही रहने दें। जलन, दर्द और छटपटाहट होने पर घबराएं नहीं। दर्द निवारण के लिए दर्द निवारक टैबलेट ले सकते हैं। आंखों को धोए नहीं। अपनी या किसी दूसरे की सलाह पर नेत्रों में दवा डालने का प्रयास न करें। उपचुनाव में 4 सीटें जिताकर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोधियों को किया चित। हिमाचल प्रदेश में एक मंडी, संजय सहित जुब्बल, कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा की 3 सीटें उपचुनाव कांग्रेस की झोली में डालने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी में अपने विरोधियों को चिट कर दिया। कांग्रेस के जो नेता ये मानकर चल रहे थे कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष राठौर की पकड़ कमजोर है, उनको भी अब सबक मिल गया है। कार की सीट के नीचे रखे थे नशीले कैप्सूल, 3 गिरफ्तार। नशीले कैप्सूल लेकर सफर कर रहे 3 लोगों को सिरमौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपियों से नशे की खेप के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरमौर पुलिस की SOU टीम, जिसमें HC राम कुमार, CT जसविंदर सिंह, CT उमेश कुमार व CT सुहेब अहमद शामिल थे। बहरहाल बैरियर पर यमुनानगर की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक सफेद रंग की अल्टो कार 800 HP 18A8111 यमुनानगर की तरफ से आई, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया, जिसमें चालक समेत 3 लोग सवार थे। पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ की तो वो घबरा गए। संदेह के आधार पर टीम ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो ड्राइवर सीट के नीचे से एक गुलाबी व एक सफेद रंग का पॉलीथीन बैग मिला, जिनके अंदर चेक करने पर करीब 1000 से ज्यादा नशीले कैप्सूल मिले। सभी कैप्सूलों का पॉलीथीन सहित कुल वजन 830 ग्राम पाया गया। लिहाजा पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 8,651 मीट्रिक टन धान की खरीद। प्रदेश में खरीद केंद्रों की बढ़ाई संख्या, 7,480 किसानों को टोकन जारी। धान खरीद केंद्रों में किसानों की धान की खरीद जोरों पर चल रही है। धान की फसल बेचने के लिए किसान धड़ाधड़ पोर्टल बुक करवा रहे हैं। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए केंद्रों में अब तक किसानों से 8,651 MT धान की फसल की खरीद की गई है। वहीं प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए 9 केंद्रों में फसल बेचने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 9,658 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 9,658 किसानों में से 7,646 किसानों को टोकन नंबर जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश में धान खरीद के लिए कांगड़ा जिला में अनाज मंडी, फतेहपुर और फतेहपुर में रियाली व इंदौरा में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा सिरमौर जिला में कालाम और पावंटा साहिब में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा सोलन के नालागढ़ और बद्दी में धान खरीद के लिए केंद्र बनाए गए। रोहडू पुलिस की होटल में दबिश, मैनेजर सहित 6 गिरफ्तार, 67,000 जब्त।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू में पुलिस ने बुधवार देर रात छोटी दिवाली पर रोहडू शहर के एक होटल में छापामार कार्रवाई कर 6 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। आरोपियों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। पुलिस ने मौके से हजारों की नकदी भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने पर रात को रोहडू बाजार में एक निजी होटल पर दबिश दी गई तो होटल के 404 नंबर पर कमरे में 6 लोग ताशपत्ती पर जुआ खेलते पाए गए। शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर लगा स्वजनों का पता, आरोपी स्कूली छात्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबालिग से दुराचार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां में पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। स्वजन ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता के स्वजन शिमला में मजदूरी करते हैं, जबकि आरोपी शिमला के एक स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है। बालूगंज थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई सुविधा, सस्ते राशन की दुकानों में 15% सस्ते मिलेंगे मसाले, बासमती चावल और साबुन। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों यानी डिपो में मसाले, बासमती चावल और साबुन बाजार मूल्य की तुलना में 15% सस्ते मिलेंगे। निदेशक मंडल BOD की बैठक में इन वस्तुओं को डिपो में बेचने की मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने 4 कंपनियां तय कर ली हैं। इन कंपनियों का अब सप्लाई ऑर्डर जारी होना है। दिसंबर से उपभोक्ताओं को डिपो में यह सुविधा मिल सकती है। संगडाहा ग्रामीणों ने दबोचे मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले। उपमंडल संगडाहा में नोहराधार के साथ लगती पंचायत देवा मानल में चोरी का मामला सामने आया है। बीते 2 नवंबर की रात को देवा मानल से एयरटेल के टावर के शेल्टर रूम से पावर बैकअप बैटरी चोरी कर भाग रहे युवकों को गाड़ी सहित दबोच लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार जैसे ही चोरों ने पावर बैकअप के बेहद भारी स्ट्रक्चर की तारें काटी तो तुरंत इसकी सूचना चौकीदार को मिल गई। चौकीदार ने चोरों को घेर लिया। हिमाचल सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर कम करेगी वैट, सीएम बोले जल्द जारी होगी अधिसूचना। दिवाली से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी राहत दी है, जिसके चलते पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कम कर दी गई है। यह नए दाम गुरुवार यानी 4 नवंबर से लागू होंगे। वहीं केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब कई राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र के फैसले के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले पर अमल करते हुए हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में यातायात के साधन पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं, ऐसे में जनता को इस रियायत का सीधा लाभ मिलेगा। दिवाली के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप दिवाली के बाद नई दिल्ली जाएंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और संगठन महामंत्री पवन राणा से भी नई दिल्ली में हार का हिसाब लिया जा सकता है। वहीं हार पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन करेगा। उपचुनाव में 4 सीटें हारने के बाद भाजपा नई दिल्ली में इस संबंध में समीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में 4 सीटें गंवाने के बाद अब प्रदेश भाजपा हार पर मंथन करेगी। यह नई दिल्ली में होगा। हिमाचल शिक्षा विभाग 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के बदलेंगे नियम, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित 5 अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। इसके अलावा स्कूल से घर की दूरी मापने के लिए पंचायत सचिवों की ओर से इनकार करने के बाद खड़ी हुई मुश्किल को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग का राजस्व विभाग के साथ पत्राचार जारी है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाने की संभावना भी है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।